वोट किन देश बताओ। वोट में तो वो सुकन चौधरी जब बिन जाना था तो अच्छा बिन कहे जानो हो। बिन वोट दिया था मैं जिता है जो एक बार तो आइए, और बाद दूसरा में कौन दिया तो वो हार गो तो अच्छा यार अब की बार किन देश हो। अब कभी नहीं देंगा वो जो मतलब थे जिन वोट दे वो जीते हैं। अब वो जीते तो और अब वोट की दिया बार किन देगा। अब सुकन चौधरी ने देंगा। अच्छा बाकी मोदी जी को न तो हिंदुस्तान में तो है ना आने को, अच्छा 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 और मोदी ने वोट देंगे हमको। मोदी को। देखो यार रागीर मोदी लहर वाली तो बात है नहीं, अच्छा लेकिन सब करने जी के प्रति हमारा प्यार है। समीकरण बढ़िया है साहब, कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आओगी। अच्छा कितनी की सीट आज की राजस्थान में कांग्रेस। 15-20। 13-15। बीजेपी काम कौन कराएगी ना बीजेपी तो झूठा जमला से अब झूठा कोस मचाएंगे। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुरवाटी उपखंड के ग्राम पंचायत बागोली में मैं मौजूद हूं और जिस प्रकार से बात करें कि लोकसभा चुनाव की बिगुल है जो बच चुकी है, चुनाव की बिगुल है जो बच चुकी है, जिनको लेकर हम बात करेंगे झुंझुनू से कांग्रेस से प्रत्याशी है भजेंद्र सिंह ओला और भाजपा से प्रत्याशी है सुखकरण चौधरी। आखिर इस बार कौन बनेगा झुंझुनू की सियासत का सरताज। क्या मोदी फैक्टर पे वोट पड़ेंगे या फिर इस बार कांग्रेस को वोट पड़ेंगे। बागोली में लोग हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर इनका क्या मानना है, बातचीत करेंगे। जी राम राम जी। राम राम जी साहब, राम ठीक राम। है साहब, क्या नाम था रो? किशोर। क्या लड़ाई से क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात है। अच्छा यह बताओ तो लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गो, क्या लगा आपकी बार किन के देश हो। मैं तो कांग्रेस ने देंगे साहब। कांग्रेस ने ये वजह से। कांग्रेस को अच्छा थे बताओ। पहली बात तो कांग्रेस ने देशा लेकिन एक भी थाप गाल छाप गए ठीक है कांग्रेस के भी। कांग्रेस के भी गाल चाहिए। हाँ। क्या वजह है। वजह तो है ही अब मुर्गा बना डोलने से पानी का कोई गेला को ना अच्छा वोट आवाज ना तो कांग्रेस और बीजेपी हो जाए तिसाए मरता डोला नदी का मायने यह सब वजह। तो किन बीजेपी ने देश होगी। नहीं नहीं आज दोनों ने मुर्गा बनाऊंगा कोई नहीं देखांगा कोई आओगे तो नहीं जवाई को घर आराम से रहूंगा। फिर खड़े हो जाओ। मैं क्या खड़े हो जाए मैं तो पहले से ही खड़े जा। राम राम जी। से बात कर लो। थारो के नाम है। मैं तो ये भी गड़ा वोट गिरा लिया। नहीं गिरा, लेकिन मैं तो बीजेपी ने दूंगा। बीजेपी ने बीजेपी को दूंगा। बीजेपी से मन मिल लगे थारो क्या वजह सही थी? है, मैं मोदी नहीं लाऊंगा, प्रधान मोदी नहीं लाओगे अच्छो काम कराओगे बड़ो। बिल्कुल सही है देश के लिए। राहुल गांधी कौन कराओगे। पुंगो आदमी, पुंगो 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 उनको बोलेगी। पुंगो है, पुंगो है। राम 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 जी। क्या नाम साहब थारो। देवी साई सिंह। जैसे सैनी जी बताओ तो चुनाव को क्या समीकरण रही, चुनाव को क्या समीकरण रही। समीकरण बढ़िया है साहब, कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आओगी। अच्छा कितनी की सीट आज की राजस्थान में कांग्रेस। 15-20। 15-20 सीट आएंगी। अच्छा तो बीजेपी को फैक्टर मोदी फैक्टर काम कौन करेगी आपकी बात। कौन करे साहब, आएगी। मोदी जनता ने पानी दे दिया। पानी दे दिया। और अच्छा 10 साल सारा तक। तो व्यापार खत्म कर दिया और सुकन ब्रह्म लगा दिया। अच्छा और अब आगो तो ये देश नहीं बेच देगो। आएगी। और तो क्या लगा आपकी बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। उम्मीद पूरी है 100%। पूरी है। हाँ। अरे उदयपुर टीम के सीन रही जी। उदयपुरवाटी में 99% कांग्रेस। 99% कांग्रेस। 99% कांग्रेस बता रहे। 99% के कोई विपक्ष खड़ा तो करे हैं। अच्छा बाकी मोदी जी को 99% के कोई विपक्ष खड़ा तो करे हैं। अच्छा बाकी मोदी जी को न तो हिंदुस्तान में तो है ना आने को, अच्छा 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 और मोदी ने वोट देंगे हमको। मोदी को देंगे। हाँ। अच्छा के रहे जी बागोली गाँव को के रहे पूरा को? बागोले गांव को 40% विपक्ष का है जो कांग्रेसी है, 60% बीजेपी है। तो मोदी का नाम से वोट पड़ा कर या फिर स्थानीय जो मतलब जो प्रत्याशी का नाम। मोदी का नाम से, प्रत्याशी का नाम से वोट कौन मिला। हाँ भी कह रहे हैं कि सुखकरण चौधरी को विरोध है। नहीं। और खाली मोदी चाहिए, बस मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। सुखकरण चौधरी से कोई लेने देने नहीं। नहीं, विषय कोई मतलब को नहीं। अच्छा खाली मोदी का नाम से ये चुनाव लड़े जाएगा और मोदी का नाम से वोट जाएगा। जीती अब की बार दोबारा जरूर। जी राम राम जी। राम राम जी। हमारा क्या नाम है। कोतमल जी नाम है। क्या बताओ साहब। बीजेपी है। बीजेपी 80 की। अब हर बात तो खेरा कांग्रेस आओगी पूरी। अब तो साहब ये जनता जनार्दन है, इसमें तो क्या कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा। क्या नाम है चौथमल जी सैनी। हाँ जी सैनी साहब। हाँ सर। तो एक बताया जा रहा है कि भाई जो उदयपुरवाटी के विधायक बने अभी भगवान राम सैनी, उनकी काउंटिंग हो रही थी तब लेट हो गया था, क्या हुआ जिसके कारण कहा जा रहा है कि भाई सैनी समाज में विरोध, ऐसा कुछ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, ये तो जनता जनार्दन है जिसका भाग्य में जिसका तब मिल गया वो, लेकिन आप भी तो बीजेपी है। बीजेपी आएगी। जी 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 बीजेपी ऐसी। राम राम जी। राम राम साहब, राम तारो के नाम। यारशिलाल सैनी। यारशिलाल सैनी जी। हाँ जी। सैनी जी थे बताओ था उदयपुरवाटी को विधायक भगवान राम सैनी है और कांग्रेस में है, तो क्या लगा आपकी बार लोकसभा चुनाव। आपकी बारे है साहब, देखो भाई है क्या नहीं, आप तो मोदी ने चाहा, हाँ मोदी नहीं देंगा, बाकी टिकट कोई भी लेके आओ उसको कोई मतलब कोई नहीं, चाहे मारी ले चाहे जाट ले चाहे ठाकर ले। की भी नाराजगी है सैनी समाज में, इको कोई है।
ना 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 ना। सुखकर चौधरी के प्रति कोई नाराजगी है, कोई है कारण? अब भाई आपका हिसाब सुख करेंगे तो करेंगे, बाकी जनता ने तो चावड़ा तो मोदी नहीं देगा साहब वो। तो क्या लगा अब की बार बीजेपी की बार दोबारा बीजेपी वाह वही साहब रिटर्न करेगी साहब, बिल्कुल करेगी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम साहब थारो? प्रहलाद। लोकसभा चुनाव नजदीक आ 19 तारीख नहीं, अब की बार के समीकरण रहे जी? आप बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस। अच्छा अच्छा, तो पूरा राजस्थान में क्या लगा कितनी सीट है अब की बार कांग्रेस की? सीट आऊंगी 13, 14, 15। तो देखिए इस वक्त उदयपुरवाटी उपखंड के ग्राम पंचायत बागोली में हम मौजूद हैं और जिस प्रकार से बात करें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के गांव ढाणी देहात में हम जाकर लोगों से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता का आखिर कैसा है रुझान। देखिए जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनाव की बिगुल जो है बज चुकी है और उदयपुरवाटी के जो विधायक हैं, बात करें भगवान राम सैनी है वर्तमान में, लेकिन अभी ये लोकसभा के चुनाव है। इस चुनाव में जनता का क्या नजरिया है, जिनको लेकर बागोली स्टैंड पे हम मौजूद हैं, काफी संख्या में लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम सब थारो? नटवर लाल शर्मा। शर्मा जी। जी। शर्मा जी क्या लगा लोकसभा चुनाव में अब की बार? मोदी रहे। मोदी लहर 400 पार। 400 पार? क्या सच में 400 पार आ जाएगी? बिल्कुल सच में। अच्छा, तो मोदी लहर काम कर रही है या सुखकंठ चौधरी के प्रति दे रहा है वोट? सबकन का विधि कोई नहीं है, मोदी ले। अच्छा अच्छा, मोदी फैक्टर अब की बार बताया जा रहा है, काम कौन करेगा? बिल्कुल साफ पावर का काम करेगा, काम करेगा पूरे भारत में काम करेगा। अच्छा, कितना के वोटों लागत है अब की बार जीत को? यहाँ से 150 से ऊपर। अच्छा अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। हारो क्या नाम है? सूरदाराम। सुरजाराम सैनी गुज्जर। गुज्जर साहब थे, बताओ तो क्या लगा अब की बार लोकसभा चुनाव लेकर? बीजेपी की लहर है साहब। बीजेपी की ले रहेगी। और भी काफी जो लोग हैं चाय की चुस्की ले रहे हैं और आज चर्चा कर बातचीत चालू लगी जाए चुनाव की। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब थारो? मेरा नाम है रणजीत सिंह। रंजीत सिंह जी। अच्छा बताओ तो मतलब अड़िया रोजीना मंडली में लागी रहेगी? देखो ये लागी रहे, मोदी लहर वाली तो बात है नहीं, अच्छा लेकिन शुभ कर्ण जी के प्रति हमारा प्यार है, अच्छा इसलिए वोट बीजेपी को ही जरा। अच्छा, थे मोदी को अंजान थे तो सुपकन जिन दो। अच्छा, क्यों लगा बजिंदर वाला क्या रहे जी? विजेंद्र अरोड़ा जी और ना आज कैपीडी होगी, अच्छा तो सब देख चुके। अच्छा। शीश राम जी ने कितना काम किया, इधर आके संभाला ही नहीं कभी। चौधरी से उम्मीद है कि? विजेंद्र जी को कोई जानते ही नहीं। अच्छा चौधरी धरती पकड़ आदमी, अच्छा अच्छा, उसको सब जानते हैं, सब जानते हैं। उम्मीद है आपको चौधरी जी? 100%। जी जी, और भी लोग हैं, बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम साहब? सरदार राम सैनी। सैनी साहब क्या लागत अब की बार सैनी समाज को क्या रहे जी? लगता नहीं है किशोर जी, आप ये पूछो कि जीत का मार्जिन क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का झुंझुनू से। अच्छा, कांग्रेस जीत रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के जीत का मार्जिन बता रहा हूँ मैं। मतलब ये मत पूछो इतने इतने कॉन्फिडेंस से बोल हाँ, रहे हो? कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और उसकी वजह है साहब, वजह बताइए। वजह जिस तरह से हमारी उदयपुरवाटी की बात करें तो यहाँ भगवानाराम जी की स्थिति जो है ना, वो ये झुंझुनू की है। गहलोत जी के आते ही भगवानाराम जी सैनी हीरो बन गए, एमएलए बन गए। अच्छा, उसी तरह से मोदी जी के नाम पर ही शुभकर्ण चौधरी जो है वो विजय हो रहा है यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी को लोग जिता रहे हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो कल उनका एक स्टेटमेंट था अखबार में, वो कह रहे थे कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, पार्टी खतरे में थी। ये पार्टी पूरे हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान में ही खतरे में है। इसकी वजह भी मोदी है और पूरा हिंदुस्तान मोदी को देखना चाहता है। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो मोदी को देखना चाहता है। मोदी वर्ल्ड लीडर है। अच्छा, तो क्या लगा 400 प्लस को सपना जैसे कि साकार अब की बार? शंका ही नहीं है, निर्विवाद रूप से। देखो उदयपुरवाटी में एक बड़ा सीन है कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि भी सैनी समाज में शुभकर्ण चौधरी के प्रति थोड़ी खिलाफत है। इनको कारण है कि विधानसभा चुनाव है तो 11 बजे तक रिकाउंटिंग होती रही, भी का कारण कोई विरोध है क्या लागत है? नहीं देखो, अगर विरोध नहीं हो तो चुनाव नहीं होंगे। विरोध तो एक पक्ष तो होता ही है, करेंगे, इसी का नाम चुनाव है। तभी आप पूछ रहे हैं कि कौन क्या हो, कैसे होगा। तो विरोध हो गया, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शुभकर्ण ऐसा किया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। वहां उसके स्थान पे कोई और होता तो वो भी यही करता। अच्छा, मार्जिन थोड़ा कम था जीत का, इसलिए उन लोगों ने उनको संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए दोबारा काउंटिंग कराना कोई बुरी बात थोड़ी है। ये स्वाभाविक रोष से। तो इस बात का आक्रोश थोड़ी है सैनी समाज में? मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा है। पूरे समाज, सैनी समाज का अगर आप नाम लेंगे तो मैं तो गलत मानता हूँ। कुछ सैनी समाज का तो इसलिए ले रहे हैं कि भाई उदयपुरवाटी के विधायक, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि मेरे को 11 बजे तक बिठाया रखा है। वो ही उदयपुरवाटी के विधायक साहब फर्स्ट में ये कह रहे थे कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उनकी स्टेटमेंट है ये। जब वो जीत कर गए 5-7 रोज बाद में हमारे गांव में आए थे, उन्होंने खुद ने कहा है
कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। जी जी। हाँ, तो वो ये अब बात- बदल गए। अब वो बदल गए। अब तो बदलना स्वाभाविक है, उनको बदलाया गया है कि आप ऐसा कुछ छोड़ो क्षेत्र में था कि ये लोग ये मान जाए कि वास्तव में भगवान सिंह जी के साथ ऐसा हुआ है। जी जी जी। तो बीजेपी ऐसे जी फाइनल बता रहा हूँ मैं फाइनल साहब, बता रहे हो। आप दावा करो आप। देखो, और देखो, सुनो, देखो। मैं आपसे पूछूं एक आपका नाम पूरा बता दो, लोग आपसे शर्त लगा लेंगे। बात। सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हम्म। आप पूरे झुंझुनू में घूमते हैं, जी। आप अपना ओपिनियन पोल, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हम्म। आप बताइए आपको क्या लगता है, आप कितनी जगह अभी जाते तो हैं? टाइट हवा जो है वो टाइट है, साफ सी बात ये है, अभी समीकरण बने नहीं है। टाइट, मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेसियों में चले गए। नहीं नहीं। आप मुझे कांग्रेसी नहीं बता सकते, लेकिन जैसे क्या बताओ, क्या नाम बता रहा हूँ? फिर बोल साहब तो बताओ वोट वाट किन देशियो? चौधरी ने देगा साहब चौधरी ने देशियो की हाँ क्या वजह? बजे थाराड़े के पूरा विधायक रेड़ा जड़ा देशियो की। हाँ जरा जैसा भी संपर्क दो अरे कांग्रेस हराओ के रजी अभी को तो साहब मारो ही बताऊं तुम्हारा तो काम जानो तो हो गए थे। जाना तो क्यों कोने थारा गांव में मार होगी। हाँ सारे ही सुना था और भी काफी लोग हैं, बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम सारों के नाम? बनवारी लाल है। बनवालाल जी थे, बताओ दो के रजी लोकसभा। आज ये लोकसभा में चौधरी साहब जीतेगा और चौधरी साहब से जनता ने यह उम्मीद है, एक तो नहर को पानी लाओ अच्छा। और उसने काम बहुत करवाए हम्म। और शीश राम के परिवार ने आज तक क्या काम करवाया ये बताओ आप। तो यहाँ अच्छा। हमारे क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ, हम्म। तो चौधरी साहब काम कराएंगे और वो जीतेंगे झुंझुनू से। इससे पहले भी 10 साल तक बीजेपी के सांसद रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं काम उन्होंने करवाए, उसने बहुत काम करवाया है चौधरी ने। नहीं और नरेंद्र खीचड़ थे, उन्होंने काम नहीं करवाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। करवाए, उसने भी साहब करवाए काम, ऐसी बात नहीं। लेकिन शुभकरण चौधरी से ज्यादा उम्मीद है आपको? हाँ उससे ज्यादा है। क्या काबिलियत देखते हैं आप उनमें? उसमें सारी काबिलियत है। गांव के अंदर सारे हमारे क्षेत्र के अंदर सब सड़कें जोड़ दी, ढाणियों में ट्यूबवेल लगाए हैं और उसने ये वो दादागिरी भी खत्म की। दादागिरी, उसने गुंडागर्दी खत्म की है। अच्छा, तो इस बार शुभकरण चौधरी को देंगे वोट, चौधरी जीतेगा। नमस्ते साहब। बताओ सरपंच साहब, क्या हालात है आपकी ग्राम पंचायत के? बीजेपी कांग्रेस कैसे पक्ष रहेगा यार? देखो इस समय जो स्थितियां हैं हम्म। और आज का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी। और उदयपुरवाटी की जनता इस बार चुकेगी नहीं। हम्म। इसलिए नहीं चुकेगी, पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ क्या हुआ, भगवान आराम जी यहाँ कैंडिडेट नहीं थे, जी। यहाँ कैंडिडेट सीधे सीधे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए थे और उसी वजह से उनको इस जनता ने वोट दे दिया। जी। और अब बात कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी की है लोकसभा में, तो विजेंद्र ओड़ा यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो वो ओड़ा परिवार ने इस झुंझुनू को कभी नहर के नाम पे, कभी अन्य सैनिक स्कूल के नाम पे बहुत ठगने का काम किया है। जी। ओड़ा परिवार से आज झुंझुनू की जनता ऊब चुकी है और आने वाले इस चुनाव में मोदी के नाम पे और इस उदयपुरवाटी क्षेत्र को, इस शुष्क क्षेत्र को यमुना नहर का पानी मिले, क्योंकि राजस्थान में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और इस सरकार में अगर बीच में डिब्बा नहीं जुड़ेगा तो वो विकास जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। शुभकरण चौधरी एक ऐसा नेता है, वास्तव में ही भारत की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में, संसद में ठीक ढंग से सहूलियत से यहाँ की बात रख सकेगा और यहाँ की बात रखेगा, बोलेगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा और उदयपुरवाटी का तो एक सौभाग्य होगा। क्योंकि सौभाग्य इसलिए होगा क्योंकि लोकल उदयपुरवाटी के हर गांव को, खेत को, खलियान को, ढहर को, बस्ती को शुभकरण जी अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ उन्होंने 10-15 साल तक काम किया है इलाके में। तो यहाँ क्या काम होना चाहिए, मैं तो ये ग्राम पंचायत बागुली के लिए ही बोलूंगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राजस्थान प्रदेश में हो या सेंटर में हो, यहाँ का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय ही ग्राम पंचायत बागुली की स्कूल कर्मोन्नत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद ने अपने कोष से पैसे दिए हैं, चाहे वो संतोष जी अहलावत हो। मेरे ग्राम पंचायत में संतोष जी अहलावत ने अपने सांसद कोष से सड़क के पैसे दिए हैं और मैं नरेंद्र जी खीचड़ को भी पीछे नहीं मानूंगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उन्होंने बागुली ग्राम पंचायत में नरेंद्र जी खीचड़ ने भी अच्छे पैसे दिए हैं और गांव का विकास हुआ है। और मैं तो अभी चुनाव के आचार संहिता लगने से ठीक पहले भी मैंने तो शुभकरण जी को कहा कि हमारे ग्राम पंचायत बागुली की स्थिति कुछ खराब है, यमुना का पानी या कुमाराम लिफ्ट का पानी आने में समय लगेगा और हम पेयजल से परेशान हैं। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि शीघ्र ही एक, उन्होंने मेरे सामने एसी से बात की और मेरे सामने मेरे लेटर पैड पे भी ली उन्होंने और खुद के लेटर पैड पे भी लेटर बना के और चीफ से बात की थी कि मुझे बागोली के लिए कंटरजेंसी में ट्यूबवेलें चाहिए। 2 ट्यूबवेल ग्राम पंचायत बागोली में, ग्राम बागोली के लिए और 1 ट्यूबवेल रामनगर के लिए तत्काल मेरे सामने उन्होंने सैंक्शन करवाई थी। तो मैं तो ये मानता हूं कि जब वो सांसद बन जाएंगे तो सेंटर का पीछा भी आएगा
और इधर जयपुर का पीछा भी आएगा जी। और मेरी ग्राम पंचायत बागोली विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं रहने वाली है जी। और बहुत बड़ा अच्छा विकास होगा, क्योंकि हमारे जिला हेडक्वार्टर नीम का थाना अभी नजदीक ही बनी है। मैंने उनसे बातों बातों में ये भी बात रख दी कि भाई साहब हमारे बागोली और सराय के बीच में रपटा पड़ता है, वहां से सीधा निजरधाम से नीम का थाना को जोड़ा जाए हेडक्वार्टर को जी। बाईपास तक। उन्होंने कहा यार अभी अपन विधायक नहीं है, थोड़े वोटों से रह गए हैं, जब अपन यहाँ इस लायक हो जाएंगे निश्चित रूप से बागोली है, पापड़ा है, पचलंगी है, जोधपुरा है, सराय है, ये जो जी। पहाड़ी बेल्ट है इसका पूरा ख्याल रखेंगे। जी। तो मैं तो लोगों से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस मौके को नहीं चूकना चाहिए और इस पहाड़ी बेल्ट के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाले हैं, जी। इसलिए उनको वहां इस संसद में भेजना चाहिए। और मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जनता का इस बार पूरा मानस बन गया। पिछले दिनों किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने समाज के नाम पे गलती कर दी, किसी ने अशोक जी के नाम पे कुछ कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार 100% शुभकर्ण जी यहाँ से लीड लेके निकलेंगे और इस इलाके का विकास होगा, क्योंकि इलाके से उनका सीधा जुड़ाव है। विजेंद्र जी ओला को कौन जानता है? विजेंद्र जी ओला बागोली में किसी को जानते ही नहीं है। विजेंद्र जी के पास में जाने के लिए किसी के बीच में एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। शुभकर्ण जी के पास में यहाँ के किसी व्यक्ति को मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे काम होंगे, दिल्ली भी काम होंगे और यहाँ के लोकल इसलिए जयपुर भी काम होंगे और ये डबल इंजन की सरकार के बीच का डिब्बा भी जुड़ जाएगा। पिछले दिनों जो कमी रहेगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए और निश्चित रूप से लोगों का मानस में टटोल रहा हूं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी के पक्ष में है और भारी बहुमत से जीतेंगे। इस बार मुझे उम्मीद है कि उदरवटी विधानसभा से शुभकर्ण जी 50,000 वोटों की लीड लेके निकले। राम राम। राम राम जी। क्या नाम थारो? मेरा नाम तो साधु है। तो यार नटरे गए हो वोट दो को नहीं की तो वोट तो देंगे, सदा ही दिया वोट तो। किन देश राहुल गांधी ने? राहुल गांधी में जाना ही कोने कोटक से। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने कौन जाना में तो। अब वोट किन देश या बताओ? वोट में तो वो शुभकर्ण चौधरी जब बन जाना संगे तो। अच्छा बिन कहे जानो हो? बिन वोट दिया था, मैं जीता है जो एक बार तो। आइए और बाद दूसरा में कौन दिया था, वो हार को तो। अच्छा यार अब की बार किन देश हो? अब कभी नहीं देंगे वो जो। मतलब ते जिन वोट दो वो जीते हैं। अब वो जीते तो और अब वोट की दिया। बार किन देगा? अब शुभकर्ण चौधरी ने देंगा। हाँ अच्छा तो विधानसभा वालों को कौन दिया बन? कौन दिया में जनारे नाराजी होगी जी कोई। आइए हाँ। अब नाराजी मिट गई। भगवान ही साथ हो गया था मैं। आइए हाँ और भगवान के साथ और भगवान ने विधायक बना लिया बड़ा तो दियो साहब और अब की बार सांसद बना दोगा? नहीं, अब तो शुभकर्ण देंगा मैं तो। शुभकर्ण दोगा? हाँ गाड़ी खेती की पाकी? अब पाकी काकी तो मैं जानू को नहीं, अपने जाऊंगा मैं शुभकर्ण चौधरी। तो बागोली के ग्रामीणों से हम आपको लोगों से मिलवा रहे थे, युवा साथी भी हैं। बागोली के ग्रामीणों से हम आपको मिला रहे थे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उदयपुर वाटी के गाँव में जाकर हम लोगों से आपको जरूर मिलाएंगे। जय हिंद जय भारत। चलो कोई नहीं काफी हो गया।